वो ताबे चश्म है, जर्रे जर्रे में तेरा।
इसमें से प्लीज कोई नंबर नहीं है तो प्लीज ग्रुप में मैं डाला भी था। सब मेंबर्स है क्या देख लो, कोई मेंबर्स नहीं है तो प्लीज अलाउड नहीं है, तो फिर पेनल्टी लगाना पड़ेगा। ओनली मेंबर्स अलाउड। ये मैं तो क्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये मेरे साथ नहीं रह सकता क्या? नहीं गवर्नमेंट स्टार्ट करते आज की में टोटल 8 एजेंडाज है, जिसमें कि हमारा जो आज का 6th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है। इसमें पहला हमारा एजेंडा है कि टू रीड एंड अप्रूव द ड्राफ्ट मिनट ऑफ 5th AGM हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2024। लास्ट ईयर हमारी AGM हुई थी, इसके ड्राफ्ट कॉपी सबको मिल गए होंगे। इसमें कुछ किसी को बोलना है, अगर नहीं है तो हम लोग इसको अप्रूव करते हैं। और अप्रूवल कौन देता है? प्रपोज और सेकंड प्रपोज कौन करेगा? ये लास्ट के AGM का आप लोग ने ड्राफ्ट रीड किया हुआ है? हाँ ना, तो वो लोग क्या था क्या हाँ क्या था उसमें? तो आपको रीड करके आना चाहिए, पढ़ता भी नहीं हूँ ये तो पढ़ना चाहिए ना। क्या है किस चीज़ का? हम लोग अभी रीड नहीं कर सकते। ये जो पहले रीड किया होगा, जो रीड करके आया होगा, तो वो बोल सकता है कि मैंने रीड किस मुद्दे के ऊपर था? अरे लास्ट साल आप नहीं बैठे थे लास्ट AGM के अंदर। आप नहीं मीटिंग आगे बढ़ाओ। ठीक है, पीछे से आएगा। ठीक है, लिख लो राइट ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टू डिस्कस एंड अप्रूव द ऑडिट बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। इस साल का ये जो 15 दिन पहले ये दिया हुआ है ना नोटिस, इसके साथ में एक ये आया है, ऑडिट बैलेंस शीट आया है। उसमें किसी को कुछ इशू है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछताछ करना है? ऑडिट पढ़ा कि आपने? जो खर्चा होता है अपना साल का, वो उसमें अटैच किया हुआ है। मतलब उसमें किसी को कुछ, जैसे लास्ट टाइम आया था वाउचर का किसी को इशू आया था, तो अभी इस बार कुछ है क्या? अगर है तो वो अभी बता दे, तो वो ऑफिस में आके उनको चेक कराते हैं। थर्ड पॉइंट है टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द ईयर 2025-26 एज पर द बाय लॉ। इस बार मतलब हम लोग को ऑडिटर जो है चेंज करना है। तो आप लोग की कोई ऑडिटर का आप लोग का है कोई? आप लोग का कोई रेफरेंस है, कोई है ऑडिटर आप लोग के पास?
जा रही है छोड़ के बता सकते हैं 7 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म कर आपके पास सकते कोई हो ऑडिटर है क्या? लकड़ा वाला रेफरेंस हाँ, 7 days के अंदर लकड़ा वाला को लेकिन अभी बोलना पड़ेगा तो आपका हाँ, तो आप लोग फॉलो रखेंगे कि भाई क्या हुआ जो सोसाइटी का जो अकाउंट्स करता है वही कर सकता आपके पास है बता रहे हैं जानते हो इनके लकड़ा वाले को जानते हो ना आप अपने वीडियो में फ्लैट भी है है लकड़ा वाला ना हाँ वो सोसाइटी का करते क्या वो ले लो 25 को करते हो सोसाइटी का करेंगे वही हो तो अपना अमरोजिया वगैरह का पूछ लेते हैं अपन करेगा ठीक है अपना आप 7 days के अंदर बताएंगे जहांगीर का कौन करता आपका है नाम लिख लेते हैं आप 7 डेज ठीक में है, आपको जामिन का बता कौन देना कि करता है? करते कि नहीं करते रहेगा तो आप नाम प्रपोज करते फोर्थ पॉइंट है अपना टू एडमिट एंड इंट्रोड्यूस द न्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी क्योंकि हमारे लास्ट एजीएम के बाद से न्यू मेंबर्स आए हुए हैं 7 न्यू मेंबर्स हैं पहले जो है 1005 में आए हैं मिस सहर बानो अब्दुल रहमान इन्होंने जो परचेज किया 7 अक्टूबर को परचेज किया है लास्ट ईयर में सेकेंड एक मेंबर है 306 फ्लैट नंबर 306 वो नहीं आया था शबनूर खान करके उन्होंने 14 अक्टूबर को लास्ट ईयर परचेज किया है फिर एक फ्लैट नंबर 302 है जो छाया बाबू ठाकुर हाँ जॉइंट में आएगा और शॉप नंबर A1 मिस्टर लक्ष्य चड्डा एंड दीपक कुमार चड्डा ये परचेज किया और एक न्यू मेंबर फिफ्थ है 902 मिस्टर अनिल करीम उन्होंने भी 28 जनवरी इसी साल को परचेज किया है एक 1106 ये इनका मिड ट्रांसफर होगा हाँ काली साहब वो जॉइंट उनका फ्लैट था 1106 का उन्होंने अपनी वाइफ का नाम हटा के उनका सेल किया एंड सुमैया का भी होगा का भी दिखा दो। हाँ 10/11/2002 में जो है एक सुमैया सकीना के बाद हो गए तो उसकी वजह से ऑफ हो गए तो इसके लिए जो है उनके नाम ये टोटल फ्लैट नंबर है 1005 306 302 902 1002 1106 और शॉप नंबर A1 इसके लिए कौन प्रपोज कर रहा है और कौन सेकंड प्रपोज कर रहा है थोड़ी सी दे सकते हैं अपना इसके बाद ये सब ट्रांसफॉर्मर लोगों से आप लोग करके पहला अभी हो गया जैसे न्यू मेंबर्स को मैंने अभी इंट्रोड्यूस करा है सब कुछ हुआ देखो वो भी अपने 11 से मिल गया फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू डिस्कस एंड कैंसल रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर एनुअल बेसिस एंड टू अप्रूव न्यू रिफंडेबल चार्जेस हम लोग जो है रेंट वालों से एक नॉन रिफंडेबल चार्जेस ले रहे हैं इसका नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल चार्जेस ले रहे हैं 5000 रुपीज़ ये रेंट वालों से हम लोग ले रहे हैं बट इसमें इशू क्या आ रहा है कि जब वो खाली करके जाते हैं तो उनको रिटर्न करना पड़ता है वो सीए को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है जब वो रिटर्न करना पड़ता है तो फिर वहाँ पे हम लोग को अपडेट करना पड़ता है तो जो हम लोग पहले एक नॉर्मल से एक अमाउंट लेते थे 2000 रुपीज़ का वो नॉन रिफंडेबल था डिस्कशन वही करना है कि एनएल को जो है हम लोग को नॉन रिफंडेबल ही रखना है कि नॉन रिफंडेबल हटाना है कि अक्षर सोसाइटी के अंदर नॉन रिफंडेबल ही है हाँ एक बार आ गया वो आ गया पैसा हाँ उसके बाद में अक्षर सोसाइटी में हाँ भले से कम amount हुआ जो है वो बड़ा है ना ये 5000 इसको 2000 रुपये कर दे रहे तो क्या सबके लिए इजी रहेगा और उसमें कुछ डैमेज करते ही वन टाइम ले रहा है यूज कर रहा है डैमेज भी होता है सब कुछ लिख तो उसका कॉस्ट अपने ऊपर है 2000 में लिख लेकिन वो रिटर्न नहीं होगा वो अपनी सोसाइटी का रहेगा चार्टर में आपको नहीं देंगे हाँ। तो उसको लगेगा कि हाँ ये हाँ और सेकंड थिंग अगर वो कोई उसका टेनेंट कोई मेजर मतलब कोई नुकसान करवा रहा है किसी को या किसी को तो उनके मेंटेनेंस बिल में जाएगा वो भी बता देगा मतलब शिफ्टिंग के टाइम पे शिफ्टिंग के अगर टाइम कोई मेजर मेजर इशू आ डैमेज रहा कर है दिया लॉबी
लॉबी पे कांच है कुछ तोड़ दिया, लिफ्ट को कुछ डैमेज कर दिया, तो वो फ्लैट ओनर के मेंटेनेंस बिल में जाएगा। तो ये सब सुन लीजिए, बाद में बोलेगा नहीं उसने तोड़ा मेरे को तोड़ा लिया, ये सब बात होना नहीं चाहिए। क्या बोले सर बताए इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है करके वहाँ पे वॉचमैन तो रहता ही है। हाँ वो तो रहता ही है, वो तो है। तो वो जो Immediate action बाहर का आदमी है अपन उसको पकड़ के झगड़ा नहीं कर सकते। तो झगड़ा नहीं करना है, उसको तो काम रोक के उसका पैसा लेना है, जो उसका पैसा लेना है। अरे भाई वो जिनका 5000 लिए हैं हमने उनको तो जिनका आगे ऑलरेडी जिनके आगे हमको रिफंड करना होगा। उसको रिफंड करेगा। अभी एजीएम के बाद वो नॉन रिफंडेबल। ये एजीएम के बाद से फिर एप्लीकेबल हो जाएगा 2000। अभी तक जिनका 5000 आ गया उनको हम रिटर्न कर दें, बट उन लोग 2000 लेना भी नहीं ना। वो ओनर क्या बोल रहे वो ओनर के इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हम ऑनर को क्रेडिट दिखा सकते हैं। आगे आ जाओ। ये खाली है जगह। जैसे आप मेंटेनेंस आप ऑनर अभी भाड़े पे दे रहे हैं, 5000 आपने दे दी, हम पेमेंट को वापस दे, क्योंकि इसमें नाम है ना सबके अलग अलग आएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे ये शिव कुमार कौन है, ये हनीफ कौन है, ये पैसा इनको क्यों गया, वो दिखाना भारी है। ऑडिटर ने बोला नॉन रिफंडेबल थर्ड पार्टी के नाम पे जाता है, एक बार इसका तो- कुछ नहीं है। वो ठीक वापस नहीं देते, वो ठीक है, बट जब डैमेज करता है तो वो अलग चल, वो on the spot पे, हाँ, वो on the spot। ओनर केस में मत डालो, नहीं वो तो ऑनर केस नहीं जाएगा, ऑनर से वसूल करेगा। टेनेंट ने नहीं दिया तो फिर ओनर से लेना पड़ेगा। ओनर से ही लेंगे। क्योंकि ओनर देगा नहीं मगर ओनर डिपॉजिट इमीडिएटली नहीं देता है रिटर्न, 15 दिन के बाद ही देता है। ओनर नहीं है, ऑनर से ही जाता है। ओनर बाहर रहता है, तो उसको कैसे मालूम उसको inform कर देंगे ना, वो immediately inform करेंगे। Actually, तो पैसा देता नहीं है। आप झगड़ा करने कोई लगे, आपके पास है ना डिपॉजिट पैसा रहता है, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करोगे तो आप उसमें काट के दे सकते हो। तो सोसाइटी कैसे लेगी, तो आपसे वसूल कर सकते वो ऐसा वही मतलब Immediately inform होगा। ना कि उसको ओनर को पता ही नहीं है। हैं। इमीडिएटली नहीं, ओनर को अपन इन्फॉर्म कर देंगे कि ग्रुप में भी डाल सकते हैं या पर्सनली कॉल करके भी बता सकते वो हैं। चीज़ का फोटो खींचो, आप ओनर को भेज दो ना, खत्म हो गई बात। नहीं ओनर तो दलाल थ्रू भी नहीं कहने और व्हाट्सएप पे डालता है, लेकिन इसका डैमेज किया। ओनर कभी भी ताबड़तोड़ आपका डिपॉजिट रिटर्न नहीं करता है, 15 दिन महीना जाता है उसमें। उसके बाद में बात करता है, तो वो लाना है, अच्छा देना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट पे आपका दे दीजिए ना अपना अदर बिजनेस। प्रपोज कौन भाई, एक बन गया फिर बोल कुमारी भाई लिखो तुम्हारा इसका भी पहले का ठीक है ना, लिखो। 1305 और सेकंड तो लिखो आपका 1201 बोलो 6 पर 6 पॉइंट है ना, टू डिस्कस अबाउट सोलर पैनल सिस्टम। अभी अपनी सोसाइटी में ना कम से कम 30 से 35 हज़ार लाइट बिल आता है मंथली, 35 के ऊपर 35 प्लस में लाइट बिल आता है। और थोड़ा अपने पास फंड भी है तो क्यों ना हम सोलर पैनल लगा लें टेरेस में, कुछ आइडिया है तो अपना लाइट बिल कुछ बचे। देखो अभी हमारे जहांगीर में लग रहा है, और जैसा पहले उसने लगाया था ना बिल्डर ने, वैसा नहीं, पूरा ऊपर जाएगा ये छत के गर्म जैसा। पानी का लगाया है, वो वो नहीं लगाना और ये है। अभी तो वैसा लग रहा है सोलर पैनल पूरा। सोलर वो बिल्डर ने अलग ये अपने को लाइट के लिए लगाने हैं, स्टेयर केस की लाइट हो गई। कितना आ रहा है वो आप लोग भी कोई कोटेशन निकाल सकते हो। जनरल है, उसको? कोटेशन दिया रहेगा तो कितना है? नहीं, ये पास करा के रखता है, इसका करने के बाद नहीं करता। चलो इसका मैं बंदोबस्त कराता हूँ। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये काम कर भाई आप भी कोई निकाले सकते हैं, फिर हम भी थोड़ा निकालते कोटेशन। निकाला है। एसडीएम अपने के एसडीएम बुला के फिर उसमें डिस्कस करेंगे। नहीं, हम लोग के लिए निकाला, पहले पूछे तो सही, डिस्कस कर ले, अगर सब लोग अप्रूवल दे दे तो अपन कोटेशन निकाल। अगर सब अप्रूवल है लगाएंगे ठीक है तो फिर कोटेशन हम भी निकालेंगे, आप भी निकालेंगे। स्टेयर केस की लाइट वगैरह के लिए ना, नीचे की लाइट के लिए वो बहुत अच्छा है वो। वो स्टेयरकेस के लिए पहला हाँ। वो है, यानी तो पूरा कंपाउंड की लाइट के लिए डालने का वो भी ऑल्टरनेट रखने का है, एक जो है इसके ऊपर चलेगी और एक जो है उसके अडानी के ऊपर चलेगी। वो हॉट वाटर हॉट वाटर का वो सब तो पूरे खराब हो गए, कोई पहले एजेंट में हो गया था, वो सब तो पूरे खराब बंद थे, इसका एक्टिव नहीं था गर्म पानी का। बिल्डर ने हमको थोड़े हैंड ओवर किया कि अच्छा कंडीशन है। कोटेशन लेके क्या कोटेशन हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए अपन एक अलग एसडीएम रखेंगे ओनली फॉर दिस पॉइंट। आप लोग भी अगर कोटेशन ला सकते हो लाओ, हम लोग भी लाते हैं, डिस्कस करते हैं किससे लेना है, टाटा है, रिलायंस है, ये है, तो बहुत सारे कंपनियाँ हैं, तो 2-4 कोटेशन मंगा के इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एसडीएम लेंगे स्पेशल, ठीक है। कोटेशन आया तो
सोलर पैनल के लिए कौन आपको वो दे रहा है, प्रपोज कौन दे रहा है? सेकेंड रेड बाई कौन सेकेंड कर रहा है? सेकेंड नाम सेवन पॉइंट है टू डिस्कस एंड परचेस एग्रीमेंट नॉट सबमिटेड इन सोसाइटी ऑफिस। अपने सोसाइटी ऑफिस में ना सबका एग्रीमेंट रखना Purchase पड़ता है। agreement। हर सोसाइटी का रूल से रखना पड़ता है। उस तौर पे अपन उसको एनओसी देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो एग्रीमेंट है ना अपने सोसाइटी में 4-5 लोग ने सबमिट नहीं किया। मैं बार ग्रुप में डाल भी रहा हूँ और उनका एग्रीमेंट सबमिट नहीं हुआ रहा, तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगा सकते हैं क्या? नहीं पेनल्टी अगर नहीं लगाएगा पेनल्टी लगा सकते हैं कि नहीं, वो बात है। और सेकंड थिंग है ना, उनको कोई एनओसी दिया नहीं जाएगा। कोई एनओसी पासपोर्ट के लिए पेनल्टी मत लगाओ, एनओसी मत दो ना भैया। अभी जैसे कि मैंने सबमिट नहीं किया पेनल्टी है, लगाएंगे तो थोड़ी चलेगा। जैसे कि मैंने सबमिट नहीं किया है और मैं पासपोर्ट के लिए एनओसी मांग रहा हूँ, जैसे मालूम इसका नाम क्या है, कौन है, ऐसे ही करो, पेनल्टी की जरूरत नहीं है। एनओसी कोई चीज की मत दो आप। एनओसी कोई चीज का दिया नहीं जाएगा। वो बोलते मैं लोन लूंगा, मेरे को खुद तुम जिसने सेल एग्रीमेंट सोसाइटी ऑफिस में सबमिट नहीं नहीं किया है उसको कोई एग्रीमेंट मतलब कोई एनओसी नहीं दिया जाएगा। और क्या अभी हमको कन्वेंस लेने के लिए भी उनका एग्रीमेंट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन 4-5 लोग दे नहीं, लेकिन देना ही चाहिए। हम तो नहीं देते ना। सोसाइटी का अगर काम रुक रहा है तो पेनल्टी लगाओ। सोसाइटी का काम रुक रहा है तो पेनल्टी लगाओ। है। सोसाइटी के काम में दिक्कत हो रही तो पेनल्टी नहीं, लगाओ। काम नहीं रुक रहा है, काम कोई नहीं रुक रहा है। जब उनका काम आएगा, उनका काम आएगा वो अपने ऊपर कन्वेंस के लिए लग रहा है थोड़े, इसलिए- कन्वेंस के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए चाहिए कौन कौन है। हाँ एनओसी भी दे भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। नहीं, लेकिन फॉलोअप भी जरूरी है कि अगर 8 फ्लैट का नहीं है तो फॉलोअप लेके लेना चाहिए। ग्रुप में देखो, आप ग्रुप में चेक करो। तो पर्सनल कॉल भी कर दिए, और भी करते हैं बस। उनका नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है सर। इतना होने के बाद एक आदमी बिल्डर से नहीं वो आप राइट फ्रेश नहीं सोसाइटी जब का fresh है, बिल्डर बिल्डर के के फर्स्ट आएंगे। नहीं आप राइट बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट उनका कुछ दिया ही नहीं, वो आके बोलेगा मेरे को पासपोर्ट के लिए, हम तो उसको पहचान नहीं, रिकॉर्ड में मेरा फाइल में है ही नहीं। आपका क्या है, साइन भी नहीं है, कुछ नहीं है। रिकॉर्ड में किसका नाम चेंज नहीं करेगा। नहीं देख नाम चेंज का अलग है। स्टार्ट से परचेस किया वो नहीं है, अनिल भाई। दे रहा ही नहीं है। अल्ताफ भाई की दुकान का होएगा। फर्स्ट एग्रीमेंट हाँ अल्ताफ भाई का एक है। उसकी दुकान भाड़े पे चढ़ाने मत दो। उस दिन में मैंने आपको बोला उसकी दुकान भाड़े पे चढ़ाने मत दो। अगर रेंट वाला भी कोई है वो उसको बोल के या वही तो। बोलो के तुम्हारे ओनर को मैंने बोलो बोल के रहे थे, 5 साल हो गए। उसको मैं हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। एग्रीमेंट रिन्यू मत राजस्थानी को बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं, पेनल्टी नहीं लगेगी। और कोई एनओसी नहीं दिया जाएगा। कोई व्यवहार किया ही नहीं जाएगा उनको। बैंक का डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये मांगेगा, ऐसे मांगेगा। रेंट के लिए रोक सकते हैं क्या? रेंट के लिए रोक दो ना भाई। भाई मेरे को ये पेपर उसका ड्यूज भी बाकी है। रेंट वाला हमको क्या करना है, पहले पेपर तो दे। एनओसी और रेंट का भी हो सकता है वो रेंट के चक्कर में एग्रीमेंट लाके दे दे। हाँ रेंटल को रोकोगे तो लाके देगा वही। लगा नहीं रहे, अमाउंट को लगा नहीं रहे, तो एग्री मतलब ये बेस पे तो कोई रेंट में नहीं चला सकता थे वो। है ना, रेंट पे भी नहीं सब फैसिलिटी लेकर रेंट भी खाता है, इधर पैसा नहीं पड़ता। एक सोसाइटी चलेगा कैसे? लीगली इसमें इशू आएगा, लीगली इसमें इशू आएगा अगर तुम रेंट के लिए रोकते हो ना। एग्रीमेंट हाँ, एग्रीमेंट आप स्विच भी करते हो ना, ठीक है, और आप अगर बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं देंगे तो आपको लीगली इसमें इशू आएगा। मुझे आने दो, उसका फर्ड भी रजिस्ट्री को मालूम पड़ेगा ना। एग्रीमेंट है ना, मोर ऑफ सेफ्टी पॉइंट से ना बहुत बड़ा इशू है। और अपने मीरा रोड में ना 1-2 केसेस हो गए कि बिकॉज एग्रीमेंट है ना प्रॉपर नहीं था सोसाइटी के बाद, कुछ तो इश्यूज हुए उसी फ्लैट में उसी बिल्डिंग में, और पुलिस ने मतलब डायरेक्टली एक्शन लेके भाई क्या भाई इसके ऊपर एक कौन चीज और है? बात करने की है मेरे को। लास्ट में अभी नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी मेंटेनेंस एडवांस भर रहा है 1 साल का, उसको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा? 5%, 10%, 6%, 7%? मैं तो आज सबसे बोल रही थी हम सारा का एडवांस में देते हैं, हमको कुछ तो डिस्काउंट। हाँ, तो कितना डिस्काउंट दिया है? जैसे कि 2-3 लोग का 5% का पहले बात आया, 5% का डिफरेंस कम से कम रखा है। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, 11 मंथ का जो बोल रहा है उसको 1 महीने का फ्री दिया जाएगा। सब जगह चलता है दादा, चलता है सब जगह। हो रहा है ना, तो अभी कितना रखें? 5% कम हो रहा है। 11 महीने का अगर साथ में देते हैं तो उसको 12 महीने के लिए
ठीक है, ठीक है। बट ये जो है 1 ईयर 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। ट्रायल बेसिस है। सोसाइटी चलाने में कुछ पैसे की दिक्कत आ गई, कुछ आ गई तो हटा देंगे। तो नहीं हो रहा है। ठीक है। 1 साल बाद, 1 साल बाद लेंगे। नेक्स्ट सोसाइटी का नुकसान है क्या? गवर्नमेंट से कौन करेगा? ट्रायल बेस 1 ईयर। ट्रायल बेस किसके लिए? फायदे के ऊपर नुकसान का होगा। अगर आप 5% लोगे तो सोसाइटी को पे करना पड़ेगा, क्या फायदा उसका? हाँ, तो इसके लिए तो 1 साल के लिए रखा जा रहा है। क्या इसलिए आपको क्या फायदा हो रहा है? कि एक साल बाद गवर्नमेंट इतना बड़ी अमाउंट फंड कलेक्शन क्या होगा? सोसाइटी को फायदा होगा। वो पैसे एफडी में जाते हैं ना। खर्चा कम नहीं होना था एफडी आपको कितना इसके लिए तो साल भर का कर रहे हैं। हाँ, 1 साल के लिए रखो। सितंबर से अगर आप एडवांस ही मत नेक्स्ट ईयर में ट्रायल बेसिस फाइनल नहीं होता है, 5 साल 10 साल के लिए नहीं होता है। और जरूरत पड़े बाकी सब एग्री है ना? बाकी सब एग्री है। ओके। 1 month maintenance free. नहीं कंपल्सरी नहीं है। अभी से स्टार्ट है। हाँ, वो मेंशन हाँ बोलो, अनिल भाई बोलो। लेकिन नहीं, डिफॉल्टर को नहीं मिलेगा। डिफॉल्टर को नहीं मिलना चाहिए। उसको डिफॉल्टर जो है डिफॉल्टर को नहीं मिलना चाहिए। डिफॉल्टर को नहीं, डिफॉल्टर पे करेंगे तो पुराना पूरा पे करो इसका फिर पूरा उसके clear बाद अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। वो कल उसके बोलेगा सब एक करो, ये मेंशन कर दिया। After exam, next month. नेक्स्ट मंथ मतलब ये मंथ का आपको पे करना है अगस्त का। From September. भाई हम लोग के लिए वो गलत होएगा, हमने तो दिसंबर तक अभी से भर के रखा हुआ है। मैं भी भरा हूं ना यार। राजी में भी बोलते हैं। नहीं, प्रपोजल आया 2-4 जन का, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा, इसलिए हमने मीटिंग में हुआ। ऐसा विदाउट मीटिंग में तो नहीं कर सकते। और एक बार बता दो ना। दिसंबर से मिला के 400 दे दो, मतलब प्रपोज कौन दे रहा है? 402 लिखो। क्या 400 ये एडवांस था। हाँ, एडवांस का एडवांस। सेकंड 400 लिखो ना, हो गया। इनका भी नाम लिखो ना, 400। नहीं लिख दिए दो अप्रूव हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एनी अदर मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर। हमसे तो आपका कुछ पॉइंट था, एक एक करके। ये जो बिल्डर के पैसे बाकी थे जिसके जिसके भी ऊपर, उसके ऊपर भी आपने ब्याज लगाए हो, वो तो पहले एजीएम में पास हुआ था, फर्स्ट एजीएम में। तो वो उसके ऊपर नहीं होता है ना भाई। लेकिन फर्स्ट एजीएम में पास हो चुका था। तो अब इसको कैंसिल करो तुम। तो आप बोल रहे हो और कोई क्या बोल रहा है? जिन्होंने जो लोग भर दिया भी उसका जिसने क्या? भर दिया है, सबने भर दिया मेंटेनेंस। मतलब बिल्डर ने जो बैलेंस शीट दिया था कि मेरा 5,000 तो मेरा बैलेंस शीट बिल्डर ने गलत दिया फर्स्ट था। एजीएम में सोसाइटी ने पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया था। बराबर, उसमें 2-4 लोगों ने अभी तक भरा नहीं है, तो उनका बोलना क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी मत लगाओ। कोई एग्री है इसके ऊपर? बिल्डर ने एक तो पहले मेरा बैलेंस जो है गलत सबके दिया। सामने रख दिया हूँ, आप जानो। बिल्डर ने, सुनो मेरी बात, जो जेन्युइन केस है उसमें तो एग्री नहीं है। बिल्डर नहीं भाई, आज के तारीख में अगर तुमको पैसा वसूलना है ना तो तुमको स्कीम देना पड़ता है। तुम बोलोगे उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, तो जिसका पैसा बाकी है वो कोई भी देने वाला नहीं है भाई। तभी सोसाइटी भी बिल्डर और मेरा बैलेंस शीट भी बिल्डर ने गलत दिया था। वो अलग है। सुनो मेरी बात, एक मिनट बात करो नहीं, मेरे पास पूरा हिसाब वो है। भरना चाहता है ना, उसको लेके साथ में लेके भर के क्लोज करो। इसको खत्म करो मैटर को। क्या हुआ था कि अपना पहले का एजीएम हुआ था ना, ऐसे ही अपना एजीएम हुआ था, उसी में अपन डिस्कस करके लिए। तो उस टाइम पे आपने ये नहीं बोले थे कि भाई बिल्डर का पैसे के ऊपर हम लगाएंगे करके। उस टाइम आपने ये पैसा बाकी रहेगा सोसाइटी का, हमने आपने बिल्डर का नाम नहीं लिए थे। 2 साल इंटरेस्ट नहीं लगाया था। 2 साल का टाइम दिया था सोसाइटी ने। 2 से 2.5 साल इंटरेस्ट नहीं लगाया था, सबको दिया था। जो भी ओल्ड मेंबर है सबको बताया, 2 साल सोसाइटी ने इंटरेस्ट नहीं आपको लगाया। स्कीम को देना पड़ेगा। 3 साल तक आपने मेंटेनेंस भरा नहीं, उसके बाद क्या करेगी सोसाइटी? नदीम भाई, कितने फ्लैट है? मेरे अपनी फाइल ले लेकर के तुम्हारा जो पहले जो था ना, इनके पहले, उसके बाद 10 बार आया, मैं बोला देखो हिसाब में गड़बड़ है। हाँ, मैं इनकी साइन लूंगा, मैं उनकी साइन लूंगा, सबकी साइन लूंगा। कुछ किया नहीं उसने। सब लोग बोलोगे तो उसके बाद में कोरोना आ गया। आपका आप क्या बता रहे हो कि बिल्डर की तरफ से अमाउंट मेरे अमाउंट में मैंने उसको 10 बार जाकर के बताया था। मैं क्या बोलता हूँ आपको, एक सिंपल से एक वो देता हूँ। अपन जो है ना, जो अपने को बिल्डर से जो अमाउंट आ रहा है, बैलेंस शीट आई है, हम लोग उस पर चल रहे हैं। अब मैं तो बता चुका हूँ पहले भी भाई। किसको
अभी इनको भी बता रहा हूँ मैं। इसके पहले आपके आदमी को बताया ना मैंने। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और मेरी लड़ाई एक ही इसके ऊपर थी, मैंने जो पैसा रोका था उसके लिए। आप लोग ने पहला बोले थे भाई वो 300-300 रुपए पानी का निकालोगे, हम लोग तो वो हम लोग हमारी सोसाइटी नहीं है। तो भी किसका हुआ था? एक मिनट, तो आप पैसा किसका वसूल कर रहे हो? आप अपना पैसा वसूल कर रहे हो, बिल्डर का वसूल कर रहे हो। आप पैसा किसका वसूल कर रहे हो? क्या चीज का पैसा वसूल? जब पैसा आप अभी जो बाकी पहले का ले रहे हो तो वो बिल्डर के हाथ का ले रहे हो ना? बिल्डर का तो ये आपका ले रहे हैं, सबका लिया है। पहले हाँ? सबका लिया ना, तो वो पैसा काट के देने का क्या को बात किया था कि भाई पानी का पैसा काट करके देंगे करके? देना पड़ेगा। मेरे को सबका नहीं मालूम है, आप लोग की जबान थी कि ये पैसा भरो, पैसा काट के मिलेगा बिल्डर से। 5 साल आगे भी आ गई है। पहले शाहिद भाई को बनाए थे। शाहिद भाई को हम नहीं जानते, वो कौन है शाहिद भाई? तो भाई पैसा तो बिल्डर का बाकी था ना भाई, जो पैसा तो बिल्डर का बाकी था। आपने शाहिद भाई को बोला तो रजिस्टर सोसाइटी नहीं था, वो हमारे तो पैसा भी उस टाइम का ही बाकी था, पैसा अभी का नहीं बाकी है। रजिस्टर सोसाइटी होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अरे पैसा अभी का बाकी है क्या? आपकी सोसाइटी बनी ना, उसके 5 बाद साल हो पैसा गया, बाकी है क्या? 5 साल हो गया, उसके बाद 2 साल तो कोरोना आ गया। 10 बार मैंने आपके मैनेजर को मैंने हिसाब बताया भाई देखिए इसमें गलत लिख करके आ रहा है। देखो हम बिल्डर के इसके ऊपर चले तो वो हाँ मैं साइन लूंगा, आप बिल्डर से लिख के लेके आओ। मैं नदीम भाई की मेरे पास हिसाब है ना, आपके पास हिसाब, हमको बिल्डर का मतलब है आपसे। मेरे को काय को उसके पास जाऊंगा मैं अभी? तो फिर हम किसके ऊपर हिसाब करेंगे? जो मेरे बिल्डर का ही लिखा हुआ है ना भाई, बिल्डर की बिल है ना मेरे पास, बिल्डर का लिखा हुआ बताओ। बिल्डर का बिल है ना मेरे पास, आके इनको चेक कराता हूँ ना मैं। वो बोल रहे मेरे पास बिल्डर जो क्लोजिंग दे दिया, ये अमाउंट आपका बाकी है, तभी आप मैं 5,000 10,000 के ऊपर 20,000 रुपए का क्या ब्याज भरूंगा क्या? सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो आपका बिल्डर का अमाउंट बाकी है ना, आप बोल रहे हो उसके अंदर मैंने ज्यादा भरा, बिल्डर ने ज्यादा दिखा दिया है, आप वहाँ से करेक्शन करा के लेके आओ, यहाँ माइनस कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। अभी वहाँ जाऊँ मैं करेक्शन कराने के लिए? तो हम लोग भी जाते ही है वहाँ पे, उसके बिल के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ ना भाई, उसके बिल के हिसाब मैं उसके बिल के हिसाब से बता रहा हूँ ना तुम्हारे को। फिर मैं अरे भाई तो फिर मैं तुमको पैसा काय को भरता, मैं उधर ही पैसा भरता ना। डिफरेंस आ रहा है आपका। मेरे को 18,000 रुपये का मेरा बाकी था और 21,000 रुपये लिख के आया था, तो उसी टाइम पे जब अपना पहला मीटिंग हुई थी ना नवंबर 2019 में, तो मैं उसी टाइम पे 3,000 रुपये भी दे दिया, 15,000 हुआ, उसमें से भी मैंने 10,000 दे दिया, बचा 5,000, वो भी मैंने क्यों रोका था? उसके बाद 41,000 रुपये बताया, मैं 30,000 रुपये ब्याज भरूंगा क्या? निर्मला सीमेंट ब्याज तो सबने भरा है, सबने भरा, तो हटाओ उसको अभी तो। नहीं वो भरा हुआ है सबने। नहीं तो ऐसा नहीं होता है इंटरेस्ट ना। हटाना है क्या? इनका 40,000 अरे भाई पैसा बिल्डर का बाकी, तुम्हारा बाकी है क्या पैसा? पैसा तुम्हारा बाकी है क्या? वो हटे, लेकिन पैसा तुम्हारा बाकी क्या? सोसाइटी क्या बनी था उसका बाकी था क्या पैसा? आपको क्या बोल रहा हूँ, सोसाइटी तो हम लोग ने भी, तो हम लोगों ने तो जाके हम लोग तो यहाँ खड़े रह के जबरदस्ती भाई लोगों ने तो जाके उधर पूरा करके आएगा। बिल्डर ने कितना बता रहे हैं? बिल्डर 21 बताता था, मेरा 18 से भी मैंने तो खाली 3,000 का डिफरेंस चल रहा है। 3,000 का डिफरेंस चल रहा था ना, उसमें से भी मैंने पैसे दे दिया, तो 3 के उसमें से भी उसके ऊपर 20-25,000 रुपए का मैं ब्याज भरूंगा क्या? और मैंने पैसे रोकने की वजह यही थी, जब बोल दिया था कि भाई मेरी बात सुनो, 15,000 रुपये बड़ी बात नहीं थी, वो हटा देंगे, आपका 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बता रहे हैं। 15,000 रुपये बड़ी बात नहीं थी। आपने जब बोल दिया था कि भाई पानी का पैसा जो भरेगा है उसको पैसा काट के मिलेगा। शाहिद भाई को पूरा टैंकर हो, शाहिद भाई को छोड़ो ना, तुम्हारा पहले का सेक्रेटरी कौन था? नासिर भाई था सेक्रेटरी। पहले क्या है, नासिर भाई सेक्रेटरी था, बोलता भाई मेरे को तो बोला बिल्डर ने हम लोग जो भरता है उसको पैसा मिलेगा नहीं। ज्यादा पानी के लिए टैंकर मंगाते थे, समझो आप 500 ठीक है, रुपये दिया, तो 300 आपका रुपये दिया, 3,000 रुपये बिल्डर का है ना? सबका भाई भाई पूरा हिसाब 10 बार बता चुका हूँ मैं। पैसा कैसे रिटर्न करेंगे? मोटा मोटा एक बात बताता हूँ आपको, 3,000 रुपये बिल्डर ने एक्स्ट्रा लगा के दिया, जिसपे हम लोग इंटरेस्ट मार रहे थे ना, वो 3,000 और इंटरेस्ट वो हटा देते अरे हैं। लेकिन भाई आपका जब से सोसाइटी बना है ना तब से आप लगाओ ना, अगर आपका बाकी है तो। अरे तो 2019 से अरे तो ये वो टाइम पे आपको objection नवंबर लेना चाहिए था ना। 2019 से आप लगाओ ना, अगर किसी का बाकी है तो। ये हमारा 6th ब्याज काय को भरूंगा मैं भाई? तो ब्याज काय को भरूंगा मैं? 50,000 रुपया लोगों का बाकी था, लोगों ने जाके 10,000 में सेटलमेंट करके आए, मेरे को मालूम नहीं है क्या? किसने सेटलमेंट किया? सबने किए ले, वोट चलने किए, बता दो किसने किया? अरे सबने किए। बैठे हुए सब। और 5 साल गए, 5 साल की वारंटी देता है बिल्डर। किसी ने अपना का पूरा पैसा लगाया, तो ऐसे किसी पे ये मत बोलो कि
अरे भाई सबने बहुत जल्दी की है भाई। अरे कोई है ना किसी के नाम पर अच्छा, हम लोग separate इसको है। भाई छोड़ेंगे वहाँ पर क्या? जाकर के भर के नहीं आ सकता था क्या मैं? छोड़ेंगे क्या? आप में से कोई बिल्डर के पास सेटलमेंट करके अभी आएगा यहाँ सेटलमेंट करके भी आया पैसा है। अगर 2024 से बाकी है मेरे ऊपर तो आप ब्याज लगाओ, बिल्डर के पैसे पे ब्याज नहीं लगेगा। बिल्डर कभी आप भी सेटलमेंट करा लो ना उनसे पूछ के। बिल्डर के पैसे पे ब्याज नहीं लगेगा, खत्म हो गई बात। आपकी सोसाइटी बनी ना नवंबर 2019 से आप लगाओ। आप फिर ये पहले ही डिस्कस पहले एजेंट में बोलना चाहिए था आपको 5 साल के बाद आगे बोलो। में नहीं बोला ये चीज ना। तो अरे आपने ये थोड़ी बोला कि बिल्डर के पैसे के ऊपर ब्याज लगेगा अरे आप कहाँ थे पहले एजेंट में फिर? जब उस टाइम में तो सब लोग एग्री है, सब बैठे हम थे। उसको इस तरह बोले भाई अपने सब आदमी हो बैठे, आप लोग। उसके बाद 6 साल एजेंट हो चुका है। आप आके मैं हम आता ही नहीं, बोलोगे 6 नहीं साल आता के बाद हूँ हम मैं। कहाँ से अकाउंट लेके आएंगे? नहीं एक्स्ट्रा छूट दिया था कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कभी भी नहीं और होगा 2-3 साल तक तो सोसाइटी ने इंटरेस्ट नहीं लगाया था। जब तक आपने भरा नहीं, क्यों नहीं भरा? इतना टाइम दिया 3 साल तक सोसाइटी ने इंटरेस्ट मेरा तो फाइट उसी के ऊपर था। आपने क्या बोला था? सोसाइटी ने इंटरेस्ट लगाना शुरू किया जब तक अरे बंदे भाई आप पहले काय को बनाए थे बड़ा सबको, काय को 300-300 रुपए सबसे निकलवाया आपने पानी का। आपके नासिर भाई ने बोला कि भाई जो है ना मेंटेनेंस भर रहा है उसको पैसा 300 रुपए भरने की जरूरत नहीं है। मीटिंग में डिस्कशन उसको 300 रुपए पानी का पैसा भरने की जरूरत नहीं है। तो मेंटेनेंस तो हम भी भर रहे थे ना, इनका क्या हुआ फिर? मेंटेनेंस तो हम भी भर रहे थे ना। मानी भाई क्या बोल रहे हैं? एक मिनट मेरा हिसाब चेक करो, मेरा जो बैलेंस बाकी है वो लोग इंटरेस्ट कुछ भरने वाला नहीं हूँ मैं। इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, ठीक है? क्या बोलते हैं? ये बोल रहे इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, सब लोग एग्री है क्या? एक पॉइंट जितने लोगों का पैसा बाकी है उनको पैसा अगर रिटर्न मांगता है तो इंटरेस्ट उसके ऊपर से हटाना पड़ेगा तुमको। निकाले भी ना अगर इनका अब इनका बोलना क्या है? मेरा जितना इंटरेस्ट है मैं इंटरेस्ट नहीं भरूंगा। 6 साल का 3 साल का जो भी है। अरे 3 साल का बिल्डर का बाकी है, सोसाइटी का बाकी है, तो बिल्डर लो का ना बाकी मेरे है, से। सबने इंटरेस्ट भरा है। यहाँ पे सब बैठे जितने का डिफॉल्ट है जितने सबने जन भरा का है। पैसा बाकी है तो तुमको वसूली करना है ना, तो तुमको इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। वो तो एक जितना भी है। एक लाख रुपए लोगों का बाकी है ना। अरे भाई अभी तुम्हारे पास कितना पैसा बाकी है लोगों का? 50,000 लाख रुपए बाकी है ना, बिल्डर का भी बाकी है ना। तुमको पैसा वसूलना है, तुमको उनको स्कीम देना पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। ये याद रखना तुम। नहीं आप जैसे पैसे तो कैसे भी आएंगे बाद में। पैसे जमीन से नहीं आने वाले, वो वैसी पार्टी देगा। 100% आएगा। अगर फ्लैट सेल करता ना तो उसको ये मैंने कोरोना से पहले आकर के मैंने तुम्हारे आदमी को हिसाब चेक कराया कि भाई ये देखो हिसाब में गड़बड़ आ रही है, तो ये भाई लोग अवेलेबल ही नहीं रहते। उसके बाद कोरोना आ गया, अलग बात है। फिर बोलते 6 साल हो गया। एलिगेशन हम किसके ऊपर भी डाल सकता है, मगर मैं आपके बार-बार बता रहा हूँ देखो इसके अंदर हिसाब में गड़बड़ है, हिसाब में गड़बड़ है। ये मेरे पैसे भरे हुए, इतना पैसा बाकी नहीं है। चल आपका क्या पॉइंट है? मेरा लगता हूँ मेरे सोसाइटी के मेरे रंधे से खाता है खराब नहीं है। क्यों? पानी कम यूज होता है मेरे से, लाइट बिल मेरे से कम 300 रुपए हम भरने का और तुम बिल्डर को पानी पिलाने का। वो बताओ मैं हम लोग से रंधे के बाकी मैं हमेशा अपने मालूम हर शाम में मालूम महीने का एक ही बार हमेशा देता हूँ। मैं इसको देता हूँ ना, हमने जैसे हमारे को याद लगाओ तो ठीक है, हम जाते थे तो हमको कुछ मिल जाती है। हाँ तो उसका बात होगी ना। अभी आप 11 महीने का भरोगे ना, आपको 1 महीने का फ्री हो जाएगा। 3,000 रुपये फ्री है। 3,000 रुपये फ्री हो जाएगा लेकिन वो याद के बाद अभी आने वाले महीने से। हाँ पुराना भी वो नहीं सितंबर से वो भर दिए, वो कुछ की तरफ वही बोलो कि बात आज का होना अप्रैल महीने में काफी आदमी ने क्लियर किया 3-4 जगह, तो वो अभी मांगे गए तो नहीं हो सकता पॉसिबल। जून जुलाई कंटिन्यूशन नहीं कर सकते। 3 महीना 2 महीने जिन्होंने आगे जिनको थोड़ा समझ में अकाउंट का नहीं आता वो बोलेगा, उनको जवाब देना हम भी बंदी से करना ही पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। बिना एडमिट पास में दिए ना और कंटिन्यू करके बात पूरा 12 महीना का ये चीज जो आज फाइनल हो रहा है और पीछे से नहीं होएगा। हमको जो नहीं मिल रहा है डायरेक्ट आपको ही हाँ मैंने बहुत बात है वो उसका सचिन का गाड़ी लगता है ना 100 रुपये से ले लेना। वो आपका एड्रेस है। और किसी का कुछ पॉइंट्स है? एक बार क्या
ये मैं आप बोलता हूँ जो बहुत लोगों की पैसा बहुत बाकी है बिजनेस। तो देखिए कल लोगों को कल क्या होता है, हम लोग लाइट के बिल ज़्यादा होता है, कुछ करने के लिए वो कंपनी आके काट देती है। टेलीफोन होगा नहीं भरेंगे काट देता है। अपना सोसाइटी में पानी बहुत हो जाएगा तो वो काट हमको कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना पड़ता है, तो कोई भी मैं पावर में रहेगा मैं ये कटाऊंगा 3 से 4 पावर में पानी काटने हम किसी के यूँ है कि बहुत पैसा बाकी है, वो केस तो वो उसको पैसा दिया नहीं तो काट देते। कोर्ट से किसी से हो गया पानी जीवन जरूरी चीज है, आपका वो अधिकार नहीं है काटेगा। टाकी से पानी गिरा हुआ है, इसके लिए टाकी बना रहे सामने 4 महीने का टाकी मिल जाएगा। पार्किंग चार्ज हर सोसाइटी में होता है। जैसे कि आपकी पार्किंग है, आपकी पार्किंग में झाड़ू पोछा, टाइल्स टूटा, ये टूटा, वो टूटा, कुछ भी मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस आप फ्लैट का दे रहे हो, पार्किंग का नहीं दे रहे। ये पूरा जो आप जो मेंटेनेंस दे रहे हो ना, ये फ्लैट के ऊपर मेंटेनेंस है, आपके फ्लैट के स्क्वायर फीट के ऊपर आपके उसमें आता है। आपकी पार्किंग का जो 100 रुपीज़ चार्जेस है ना, वो झाड़ू पोछा करने का, साफ सफाई करने का, उसका जो और ये चार्ज सोसाइटी नहीं ले रही है, एसोसिएशन ले रही है। बिल्डिंग का एक एसोसिएशन है, वो चार्ज कर रही है। देखिए हाँ 25 रुपया वो है, ये है सिटी पर एक सब सोसाइटी में ये क्या चाहिए एक्चुअली ये तो अपने फर्स्ट एजीएम में पास होगा, तो अमाउंट है 300 आपको चाहिए तो मैं एजीएम का कॉपी दे दूंगा। फर्स्ट एजीएम में हर महीने 300 रुपये पास होगा, हर सोसाइटी में भी 100 रुपीज़ ही रहता है। नहीं आपका गाड़ी नहीं रहेगा, भाड़े पे दिया तो नदीम भाई पीछे पानी की टाकी के ऊपर पार्किंग बनाया है, इसका अभी अगर नुकसान होएगा, टाकी बैठेगी तो कौन भरेगा? बिल्डर भरेगा कि ओनर भरेगा या सोसाइटी भरेगी या तुम्हारी वो भरेगी, क्या नाम है जो कमेटी बना है वो भरेगी? अगर बैठती है अगर टाकी तो कौन भरेगा? 50 लेगी 100 लेगी तो कमेटी करेगी। ये बात तो आप अभी उठा रहे हो, तो ये बात को उठा के फिर क्या कर सकते हो? क्या था मालूम, मैं बताऊं क्या था कि जब हमारे यहाँ लोगों को अपन बोलते थे ना कि पार्किंग को नहीं खरीदना, तो लोग उल्टा जा जाके खरीदते। सबको लग रहा है ना ये मेंटेनेंस। ठीक है, अरे भाई आगे खरीदे ना, लेकिन पीछे से फायर ब्रिगेड आपकी घूमेगी नहीं। और दूसरी बात है पानी की टाकी है वो, उसका नुकसान भरेगा कौन? निकलो ये नहीं घूमेगी ना, मतलब पार्किंग पूरी जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ, टाकी अगर बैठती है तो उसका नुकसान कौन भरता है? वो पहले लिखो आप, वो लिखो ना, आप उसको भी लिखो ना, लिखो ना, कौन भरेगा उसका पैसा? अभी डिस्कस करो। लेके रखता है बिल्डिंग जिसने पार्किंग खरीदा वो भरेगा कि बिल्डर भरेगा? खर्चा कभी आगे जाके कुछ ऐसा खर्चा बड़ा हुआ सोसाइटी के अंदर सबका हक है, जिसकी गाड़ी नहीं है वो भी पैसा काय को डालेगा पीछे? वो पार्किंग से खरीदा है, ये सब जो सेफ्टी के लिए फंड है, ओनर का बड़ा बड़ा खर्चा नहीं हमको नहीं लगा तब तक जाने बैठे एक्शन लोगे उसका। करोड़ों में आता है ना, अभी वो सब एरिया एसोसिएशन में आता है, सोसाइटी में नहीं आता है। सोसाइटी में लॉबी के पास जो एरिया है, भरेगी क्या उसका पैसा? आपको कुछ भी डाउट है तो आप एसोसिएशन में एक लेटर डालो। एसोसिएशन भरेगी क्या उसका पैसा? अगर टाकी से मिलती है तो आपको बोलेंगे ना, आपको सोसाइटी से प्रॉब्लम है तो सोसाइटी में लेटर दो, एसोसिएशन से प्रॉब्लम है तो किस एसोसिएशन लाख खर्चा तो हमने मांगा ही नहीं है, और वो कोई भी किसी करके का दिया है? ना 10 ऊपर 20 से हज़ार। ये नहीं आ रहा। होती है तो कोई ऑब्जेक्शन जो है जब गाली है मैंने अपने एंटेना लगा था डिश एंटेना, उन्होंने एक डिश एंटीना लगाया, एक डिश एंटेना मैंने लगाया। ओके, अभी मैं आया तो डिश एंटेना नहीं है। मैंने उसको पूछा भाई किधर गया, ये तुमने इतना वायर गिराया घर में, कहाँ से? सोसाइटी ने आज दिन तक कोई डिसेंटर हटाया नहीं है। नहीं, हमने हमको ये बोलता गैलरी के बाद ऑब्जेक्शन नहीं हटाना। गैलरी के बाद मुझे आता है। गैलरी के बाद कोई डिसेंटर नहीं लगेगा, जिसको भी लगाना है टेरेस में वहाँ लगेगा। नीचे एसी लगा हुआ, मैं मेरे नीचे से एसी सब फ्लैट में लगे, हाँ, सब फ्लैट में एसी लगे। तो हम भी लगा देंगे उधर फिर। एसी लगा कौन बना के आपको? ठीक है, डिसेंटर नहीं लगेगा। डिश नहीं लगे, एसी लगेगा ना। हाँ एसी तो सबका लगा हुआ है, सबका पाइप भी दिया है, आप कुछ बना सकते हो, सबका एसी लगा हुआ है। बीच रूम पे और डिसेंटर किसी ने लगा नहीं है तो कोई डिसेंटर लगा नहीं सकता। मेरा आउटसाइड वॉल में था, उसी जगह पे एसी लगा हुआ है। दूसरा एसी में दे रहा हूँ। आप एसी की बात कर रहे हो कि डिसेंटर की बात कर रहे हो?
एयर निकाल के किसी ने बोला कि ये आज तो बीच ऑब्जेक्शन ना अलाउड नहीं है किसी का भी। अच्छा खिड़की में और एसी उधर लगा एसी सबका लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नहीं हम लगा देंगे, मैं भी उधर वो वॉल पे लगा दूंगा जिसमें एम्प्टी शर्ट पे था उसकी जगह आपको फैसिलिटी के लिए जो रूम पे इसका डाटा ड्रॉप नहीं लगा वो बाहर से लाइन भी दे दी है आपको सहूलत के लिए। आप देखो तो हर मंथ पे करते हैं वो किस चीज़ का पेमेंट होता है, क्या अमाउंट जो पेमेंट होता है एसोसिएशन का किस चीज़ के लिए होता है, मतलब कौन सा फेडरेशन के लिए होता है? फेडरेशन के लिए सिक्योरिटी है, गार्डनर है, जैसे अभी स्वीपर भी मतलब एसोसिएशन में जाने वाला है। गार्डन तो मेंटेन ही नहीं है, गार्डनर का मेट वो 1000 चार्ज है उसका। भाई आगे में जो गाड़ी लगी हुई है अगली बार 46,000 देगा था। 46,000 में आपका सिक्योरिटी ना गेट में, मेन गेट में 4 सिक्योरिटी है, मेन गेट में 4 सिक्योरिटी है। अभी अपने जो स्वीपर है ना झाड़ू हमारी तरफ से दूसरे बिल्डिंग वाले नहीं पे सबका अपना 46% है। जैसे 3 नंबर का 12% है, 1 नंबर का 18% है, 4-5 का 24%। सबका परसेंटेज यूनिट के हिसाब से आता है। तो गार्डन वाला सबका ही वही परसेंटेज। गार्डन का कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं। पैसा आने दो ना करेगा। अभी तो एसोसिएशन चालू हो गया 3 महीना हुआ। अली भाई ये आगे जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, आगे जो गाड़ी खड़ी रहती है टू व्हीलर के बीच में, टू व्हीलर के बीच में 2 गाड़ी 3 गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी की जगह पे स्कूटर कितनी पार्क हो सकती है? देखो अपने पट्टे के अंदर लाइन के अंदर आप कितना भी लगा सकते हो। स्कूटर कितनी पार्क हो सकती है एक गाड़ी की जगह पे? चाहे क्या बोल रहा हूँ, एक गाड़ी की जगह पे, एक गाड़ी की जगह पे स्कूटर कितनी पार्क हो सकती है, मैं वो बोल रहा हूँ। आपको मार्किंग किया सर मैंने। अरे तो उसकी जगह पे अगर गाड़ी अगर स्कूटर पार्क करना चाहेंगे तो कितनी पार्क होगी? मार्किंग के अंदर किसी भी लगा सकते हो। 4 होगी कम से कम। मार्किंग के बाहर आएगा तो फाइन लगेगा। 4 होगी 4। तो मेरे को आइडिया नहीं किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। अरे जितना मार्क किया उसके अंदर 4 गाड़ी लगेगी, 4 स्कूटर लगेगी। किसी का बड़ा है किसी का तो फिर क्या को 100 रुपया लगाया तुमने बाहर की पार्किंग का? 100 रुपया आपने नहीं लगाया, फिर से आपको बोल रहा हूँ एसोसिएशन ने लगाया। तो उसको बोलो 400 रुपया 200 रुपया लगाने। अरे पुलिस सोसाइटी ने 300 रुपया लगाया था। आपको एजीएम का नोट्स देता हूँ मैं। आप क्या बात कर रहे हैं, 100 रुपया लगाया है। हाँ तो भाई वो ऑब्जेक्शन मेरा प्रपोजल है, वो नीचे रेस्टोरेंट है, इसका पूरा नीचे जो रेस्टोरेंट है ना पूरा ऑर्डर जो है मेरे घर में आता है, वो पूरा जो है मैं आप लेटर दिखे तो कंप्लेंट लेटर सोसाइटी मैं को। खिड़की नहीं खोल सकता हूँ, उसको सिर्फ बोलो एग्जॉस्ट सोसाइटी के लेटर को एक कंप्लेंट दो, कौन से शॉप से आ रहा है नंबर डाल के। अभी ऐसा बोलोगे शॉप तो मेरे पास 13-14 शॉप है, कौन से शॉप से तकलीफ हो रहा है, आप सोसाइटी में एक लेटर दो, तो काम कंप्लेंट डालेंगे। बीएमसी से फायर का सब परमिशन लिया है। अरे आप लिख के तो दो राइटिंग में, बोलने से कुछ नहीं चलता। शॉप नंबर डाल के कौन सा शॉप है क्या है सब एक लेटर दो कि ये शॉप का कौन सा वाला शॉप है? अरे नीचे से समझेगा यहाँ पे आप एक लेटर दे दो, छोटी सी बात, एक लेटर दे दो, इसमें शॉप नंबर मेंशन कर दो, ऐसा है ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। 1304 से पैसा एक महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कंप्यूटर किया। देखो बहुत लोग का इंटरनल लीकेज का प्रॉब्लम है, आप लोग के अंदर समझ के लो, इसमें सोसाइटी घर के अंदर नहीं आ सकती है। ऊपर वाले नीचे वाले को लीकेज हो रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो, आधा पैसा डाल के काम करवाते हुए। ये पहले ही पास किया था, कोई बोलता है मैं करके नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम मत नहीं, कोई नहीं बोला कि देखो पैसा बोले नहीं है तो बोले बाद में दे देना, आपको करते जो भी हुए है वो इंटरनल है, इसमें सोसाइटी नहीं आ सकती। आपके घर के अंदर लीक हो रहा है, ऊपर के घर से बाहर से लीक हो रहा है तो सोसाइटी करके देगी। ऊपर के घर से लीक हो रहा है, आपके घर से नीचे लीक हो रहा है तो आप लोग को समझ के करके ले लो। ये सब और बड़ा पानी पूरा गिरता है, देखो पूरा लीकेज हो रहा है एकदम। जब सामने से कोई दिखा रहा है पूरा लीक हो रहा है, थोड़ा सपोर्ट करके उसको बना के दो, क्योंकि कल वही प्रॉब्लम आपको ऊपर से आएगा। तो ये सब थोड़ा समझ के लो। एक महीने से चक्कर लगा रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खोलते और बात भी नहीं करते। बोले पैसा नहीं तो बात नहीं दो, नहीं है तो मत दो, पर करने दो। आपका ये only for owner ना, this building? Yeah. तो who is it? उनका तो मैं कुछ पता ही नहीं। एजेंट है वो, एजेंट है। No, ये तो आपसे बात किया ना? नहीं वो इनके बोल रहे हैं। ये ओनर है। तो मैं क्या करूँ, मैंने बोला जो पानी का लीकेज दिखा रहा है ना, ये आउटलेट का दीवार है, मेरे बाथरूम से नहीं हो रहा है, मेरे बाथरूम से नंबर किसका है? सेम थिंग इनका ही होगा। तो आपका एक प्लम्बर बुला लो, नहीं, वेरीफाई करना। वो वेरीफाई करेगा। या तो मैं सोसाइटी का प्लम्बर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये मैटर ऐसे नहीं जाएगा, तुम लोग आपस में मिल ना आपका प्लम्बर ना इनका प्लम्बर। मैं प्लम्बर आप लाएंगे, मैं बोलेगा प्लम्बर भेजता हूँ। ये जो है ना, ये जो लीकेज है ना, ये सेम थिंग
पैसा मत दो, हमको करने दो, नहीं, तो भी आप राजी मैं नहीं। कह रही हूँ कि अब मॉनसून तक रुक जाओ। तो बारिश तक रुक जाओ ना, 1 महीने की बात है। मैं एकदम गिर रहा है, नहीं एकदम गिर रहा है, बेबात है, इसने के बाद इनका बोलने का मतलब क्या है कि बाहर की दीवार से आ बाहर के दीवार अरे नहीं, से- बाहर की दीवार से नहीं है। सुनिए, मैंने बोला है ना, ये साल भर आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। हाँ, अभी अभी आ रहा है। मेरी बात सुनो। हमें एक मिनट बाद प्रॉब्लम रहेगा करने नहीं देगा, अभी काबड़ा हो गया। ये जो पुणे में ये चीज़ से कभी सुनाव नहीं पूरा होगा। दिखा रहा है, ये पूरा ड्राई नहीं रहता तो आप रहीम भाई, हो जाएगा। रहीम भाई, टाइल्स का बीच में मास्टर बेडरूम में सबका प्रॉब्लम है, इधर से नीचे तक का पूरा सबका प्रॉब्लम है, मास्टर बेडरूम सबको प्रॉब्लम है। मैंने भी अपना करवाया ऊपर वाले से, बाथरूम से सबको है, सबको प्रॉब्लम है। और बाहर की लाइन सेट करो। बाहर की लाइन सब बराबर है, बेडरूम के अंदर इधर से नीचे से बाथरूम के अंदर से सबको प्रॉब्लम है। ये साफ सफाई करके ये तो मतलब परेशानी तो है। फिर भी मैंने बोला मॉनसून तक रुक जाओ ना, 1 महीने। मॉनसून होने के बाद एकदम पानी पूरा टपक रहा है, रह ही नहीं रहा कोई। अच्छा इनको बोला कि पैसा नहीं तो मत दो, छोड़ो जाने दो, हमको करने दो, ये नहीं का काम है। तो करने दो, लेकिन देखने तो दो थोड़ा सा, बाद में मंसूर बात करो। अच्छा साइड से भी देखा, अब बाद में टेम्पर भी बना है उससे सर्वे तो करने दो। ये बोला ना मैंने सेम थिंग मेरे ड्राइंग रूम में भी हो रहा है लीकेज दीवार में लगा। मैडम ठीक है, मगर आप नीचे उतर क्या होता है? आपको चेक करके पता नहीं मतलब सेम रहेगा। आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम प्लम्बर भी नहीं है, इनका भी नहीं है, सोसाइटी का प्लम्बर वो बता देगा प्रॉब्लम क्या है। वो बता देगा। ठीक है, आप दरवाजा खोलो, बात करो कि उसके बाद बोला सोसाइटी का प्लम्बर जाएगा, वो देख लेगा। नंबर वॉच में 2 बार आया मैडम, नहीं सुनो सुनो, सोसाइटी का प्लम्बर जाएगा, वॉचमैन के साथ फिर चेक करके आएगा। सर्टिफिकेट कोई नहीं रहेगा तो ठीक है, खुलेगा कैसे? सोसाइटी का प्लम्बर जाएगा, वो चेक करके बताएगा, तो बाद में हो जाएगा। हाँ, लीकेज किधर से किधर से कहाँ से सोसाइटी का प्लम्बर बताएगा। क्योंकि एक परेशान करके चले जाएगा, फिर भी खुले करता है परेशान तो हमें भी होना। तो मैंने बोला ये लीकेज बाहर से है, दीवार से अंदर घुस रहा है और मॉनसून के टाइम ज़्यादा रेन जब ज़्यादा होता है तभी ज़्यादा। हाँ, तो मैं प्लम्बर भेज रहा हूँ ना, मैं बता दूंगा कहाँ से नंबर मेरे से वॉच में भेज देते हैं, उनका सेफ्टी के लिए थर्ड पार्टी जाएगा नहीं, लोगों देखते हैं। प्लम्बर को भेज देंगे, अच्छा प्लम्बर है, वो बराबर बताएगा। ठीक है, बात सही है। अच्छा हमको ये बोले कि अगर आपके पास उसके बाद जो भी डिसीजन है दोनों एग्री हो जाओ। अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो वो देखने को आया, देखने नीचे क्या है, कोटेशन तभी पर मिलेगा। देखने ही नहीं देंगे तो नीचे बसी भाई नहीं पड़ेगा। कॉरिडोर का बाथरूम का ही है, एक साथ मैंने तकलीफ लगा चुका हूँ। भाई भाई, वो तो पॉइंट है। कॉरिडोर का जो हमारे तरफ से इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जो पैसेज में सब लोग साइकिल उठा के डाल देते हो और कुछ भी वेस्टेज मतलब टूटा कबाड़ ये वो बहुत लोग है ना पैसेज में डाल देते हैं। इसके ऊपर अभी 1000 रुपीज फाइन लगेगा। साइकिल्स आप अपने घर में रखो या नीचे कोई जगह पे रखो, लॉबी को खराब मत करो। और टूटा कबाड़ ये वो सीढ़ियों पे भी रखी हुई है, सीढ़ियों पे भी रखी हुई है। सब चीज में गारंटी लगेगा। ये ऑलरेडी पास हुआ है, आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं। साइकिल से अगर रखने होते 1000 रुपीज फाइन लगेगा। और उसको प्लेस है ना उसने देखा वो उठा के फेंक देंगे। सेकंड थिंग है ना, अपना लिफ्ट है, अपने लिफ्ट में ना पहले सिलेंडर का एसजीएल था, एएमसी था, तो एएमसी बहुत महंगा पड़ रहा है बोल के अपने दूसरा कंपनी चेंज किया था अपने को, लेकिन सर्विस नहीं मिल रहा है। जो अच्छा सर्विस दे रहा है तो अच्छा सर्विस सिग्नल का है, उसका कुछ वही दे जाता है 6 लाख का माल है, 6 लाख के आसपास साल का 6 लाख का एएमसी मांग रहा है। साल का 6 लाख साल भर का। 50,000 रुपये महीना बहुत है यार। तो इसके लिए रुके हुए थे। तो जो आप लोग लिफ्ट वापर आप लोग कुछ तकलीफ है तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। अभी जो अभी वाला कितना लेता है, अभी जो लेता है लिफ्ट वाला वो कितना लेता है 2 लाख, और इसके पहले वाला कितना लेता था? वो तो पैसा लेता था 4 लाख लेता था, अभी वो 6 मांग रहा है। बहुत ज्यादा है। वो भी तो वही करता था भाई, कौन सा आ जाता था 24 मार्च में अब BMW गाड़ी में ऑल्टो का पार्ट्स डालेंगे चलेगा,
तो अभी क्या ये मतलब नल्ला पार्ट डालेगा? यही मेरा क्वेश्चन है। शिंडलर का नहीं है, आपके पास BMW कार है, लेकिन पार्ट तो शिंगलर का ही डालेगा ना भाई। इसको पार्ट भी लेना पड़ता है, वैल्यूएशन पार्ट्स नहीं मिलता है, कंपनी पार्ट्स भी नहीं मिलते। और अभी वो जो लिफ्ट शिंगलर का पार्ट खाली शिंगलर वाला ही देगा। हाँ, वही बनाता है ना, वही बोलता है BMW गाड़ी में ऑडियो का पार्ट्स लगाएगा चलेगा क्या? बहुत ज़्यादा है उसका, वो 6 लाख बहुत ज्यादा है। 3 गुना है। कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन है ना वो वाली लिफ्ट है ना अभी बहुत डेंजर हो गई, और ये सेफ्टी सेफ्टी है ना वो, सेफ्टी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज अक्सर प्रॉब्लम आ रहा है अभी बीच बीच में थोड़ा। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। वो वाला लिफ्ट है ना ऑटोमेटिक 10 दब जाता है। वेरी बार आप देखा ये वाला भी आवाज कल हिल रहा था, ऐसा हिल रहा था। मेरे साथ दिन हुआ रात को 4 बजे वही डिसाइड कर रहा है। लिफ्ट उधर ही होगी फिर नीचे कल तो ऐसा हिल रहा था। वही है, क्या करना है, क्या मतलब 3 गुना देना है एक्स्ट्रा या फिर इस पे करना है, क्या करना है? जो अभी के पैसा बहुत ज्यादा है। पैसा का मैटर नहीं है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया कभी पैसा मत देंगे। मैं वही बोला, पैसा नहीं तो कर सकता। कोई बच्चा जा रहा है कुछ इंसिडेंट आप बोल नहीं सकते। रिस्की क्या बच्चा सेफ्टी को लेकर 24 आवर रिस्की है। आप देख नहीं सकता क्या करना चाहिए? पे कर देंगे क्या? लेकिन एक बार कोटेशन मंगा के कोटेशन कोटेशन मंगाने के बाद ही बात करना थोड़ा शुरू करेंगे, मतलब थोड़ा बैठ के बात ये करेंगे। सबसे केस है, बच्चा अकेला जाएगा वो किया है, वो कर रखे हैं शराबत में। एक बार सब कोटेशन मंगा के वो नेगोशिएशन सब कर रखे हैं। मतलब नेगोशिएशन कितना हो गया, कितना नेगोशिएशन कर सकते हैं? वही है, नेगोशिएटेड अमाउंट है वो 6 साढ़े 6 जो आ रहा है वो नेगोशिएटेड अमाउंट है। ठीक है, सिंगर से कोटेशन मंगाने को फिर से एक बार बोला है। इधर से मंगा, उनको रेप्यूटेड ब्रांड होगा उसी मंगा और कोई लेंगे। अच्छा रेपुटेड ब्रांडेड रहेगा तो भी आपको बता आप सकते लोग का भी कोई कांटेक्ट रहेगा, जैसे इमरान भाई आपका भी एक है ना कोई वो रवा देवी में कोई था ना, अगर यही कोटेशन करो, मंगा जो लो। कंपनी का है उसका ही करो। आप लोग के पास भी कोई रहेगा लेकिन उसका भी कोटेशन मंगा के ले लो, सर्वे करवा लो इसका, सर्वे के बाद कोटेशन देंगे। शिमला जो है अभी वो यही तो डिस्कस हो रहा था कि वो 7 लाख रुपये 6 या तो 7 लाख रुपये। हाँ, वही पार्ट्स क्या क्या कवर है उसमें, क्या ठीक है, वो मंगा लेते हैं, कोटेशन मंगा लेते हैं, उसमें क्या कवर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2 लाख देख के भी पार्ट्स हो जाते हैं, उसका तो वो एक्स्ट्रा ही लेना है ना, वो थोड़ी वो लेते हैं एक्स्ट्रा, ये वाला नहीं लेता है, वो एक्स्ट्रा लेता है। वो क्या, लेकिन वो कंडीशन लाइन हो रही है। ये सिमिलर वाला भी एक्स्ट्रा लेगा, जो पार्ट्स किया उसका एक्स्ट्रा लेगा, वो एक्स्ट्रा में कवर नहीं लेगा। पानी का भी नहीं लेता है, मीटर डैमेज का भी नहीं लेता मतलब पार्ट्स का भी खर्चा उसी में आ गया ना 6 लाख में। खाली सर्विस हाँ, सर। खाली सर्विस का है, वो पार्ट्स का अलग लेगा। उसमें मेजर जो Major बड़े parts पार्ट्स है ना वो कवर नहीं करता। लास्ट टाइम ऐसी हुआ था, बारिश का पानी ऊपर से आया था तो 10 लाख भी पहुंच जाए, 8 लाख भी पहुंच जाए। तो हुआ था लास्ट टाइम, इसके लिए तो बंद इसके किया लिए था। तो अपन चेंज किए थे। नहीं, लेकिन क्या है ना, शिमलर के अलावा भी एक दो को देख के वही बोला, ब्रांडेड कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकते, अभी जिसको 2 लाख दे रहे हैं, लेकिन उसको पार्ट्स Schindler का part use अगर करना पार्ट्स अगर शिंडलर का अपन उसको देवे तो अगर कोई चीज जरूरत भाई वो है सर्वे तो नहीं दे पा रहे, सर्वे भी नहीं दे पा रहे। शिंडलर पार्ट नहीं देगा। शिमला तो आएगा ना तो कोटेशन में और चेंजेस करेगा, क्योंकि उसको क्या साल में जैसे ही बढ़ता जा रहा है तो वो अपना और उसके अंदर लगाएगा, चेंजेस करेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहता है उसका, और मतलब time प्रॉम्प्ट लेके सर्विस तो नहीं रहता। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर भी किसी के पास में अगर कोई रेफरेंस है अच्छा, कोई ब्रांडेड कोई रहेगा गिफ्ट वाला, तो आप लोग भी बताइए, उसका कोटेशन मंगा दो, देखते क्या है। ठीक है, अगर हमको उसमें जानकारी नहीं हो भाई, मैं कोटेशन मंगाऊंगा, सामने वाला क्या करेंगे कि लाइफ है 24 आवर्स चलेगा, कंपनी का चीज चल रहा है, वो लाइबिलिटीज है, वो बोलेगा आपने दूसरा क्यों लगाया, तो टूटने वाला ही है। चेक करेंगे, जिनको मालूम है जो बैठ के चेक करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, अपने को इतना नॉलेज नहीं है कि लिमिट पे डिटेल्स में बोल सकता हूँ। सोसाइटी में दे दो ना, जो कर रहे हैं। क्या चीज़ क्या चीज़ क्या चीज़? विंडो जब जाती है। वो बात हो गई है, हस्बैंड से बात हो गई थी, आपके हस्बैंड से बात हो गई थी। मैं वही बोला, मैं वही बोला, मैंने उनसे बात हो गई थी। मैंने उनको ये बोला था, अभी हाल फिलहाल में जो करता है सोसाइटी में यहाँ पे है, अगर आपकी कोई कांटेक्ट का है तो आप बुला के करवा दो, जो फिर वही बात है ना, वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे सोसाइटी में करता आप तो किसी और से कांटेक्ट करके बनवा के मैं ले इसलिए बोला, अगर आपका वो कोई है तो बीमार है, बुला के- वो बीमार है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे करवा लो ना। कोई है तो बुला ले, करवा करवा दो, पेमेंट करवा दो। मेरे फ्लोर पे भी है, हर फ्लोर के ऊपर ही वो ठीक है, उसका देख लेते हैं।
चलो मीटिंग एंड करते हैं। इधर मीटिंग में मुझे बोला था बच्चे के फिर आपने कहा नहीं करने भाई मैं यही उनसे रिक्वेस्ट कर दूँगी बोल अच्छा, इनका एक क्वेरी है, मतलब एक छोटा सा शॉप है अपने बिल्डिंग में सीढ़ी के नीचे, तो उसका भी मेंटेनेंस सोसाइटी 2500 करती है। तो उनका बोलने का मतलब क्या है कि 100 स्क्वायर फीट भी नहीं है, मेरा मेंटेनेंस 3000 पहुँच जाता है। तो आप लोग बोलोगे तो कम कर सकते हैं। अभी शॉप का मेंटेनेंस एरिया के हिसाब से इक्वल एरिया मेंटेनेंस के हिसाब से नहीं है, इक्वल मेंटेनेंस, छोटा लेकिन वो है। शॉप है ना बहुत छोटा है, वो छोटा है तो उसमें मेंटेनेंस कम करने को बोल रहे हैं कि मतलब वो टॉयलेट के साइज का है उन्हें। तो कम करना चाहिए भाई, हाँ? सही बात है। वही पूछ रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, कम कर दो उसका, कम करना चाहिए। मेजॉरिटी के ऊपर बताएं। अभी इक्वल तो पास किया था अपन ने, अभी उनके लेटर आया है कि भाई मेरा शॉप भाई लेकिन शॉप का पास किया था ना, वो शॉप की साइज है क्या, वो टॉयलेट की साइज है, तो उसमें कोई आदमी धंधा थोड़ी करेगा। शॉप में सब शॉप आ गई थी नहीं लेकिन वो इतना छोटा सा है तो उसका उसका हिसाब हिसाब बताओ, अभी कुछ कम करना है कि उतना ही रखना है। कंसीडर करना चाहिए। इतना स्क्वायर फीट में क्या कुछ कर थोड़ी सकते हैं काम उसमें आप। हाँ इस्तेमाल हो रहा है मेरे लागू है शॉप में तो बिजनेस ही होगा। हाँ चला गया है क्या अभी फिलहाल बंद है शायद, बंद है ना, बंद है। तो कम करेंगे तो फिलहाल नहीं नहीं, फिर अलग अलग दुकान में अलग अलग मेजरमेंट है, फिर आपको इधर बैठ के ये करना होगा। अरे स्त्री वाला था एक काम करो, जरा वोटिंग करवा दो जिसको उसको कंसीडर करना है कि नहीं। इनका एक ही क्या वोटिंग छोटा शॉप हाँ करना है ऐसी गलत चीज साइज के हिसाब से रखना चाहिए। एरिया के हिसाब से जितनी फैसिलिटी अदर शॉप्स अभी नहीं करना है तो इसका इतना पे 7 ऊपर स्क्वायर फीट के हिसाब से 4 5 304 403 403 1400 ये भी आपको कितने 1400 5 203 900 901 की 901 और कोई ऑब्जेक्शन में? 6 जन नॉट एग्रीड हो रहे, 10 जन एग्रीड है। और एक चीज, ये लॉबी की जो लाइट है वो 10 जन एग्रीड है और 6 जन नॉट एग्रीड है, तो एग्रीड का काउंट होगा बस हो गया। ठीक है। इनका मेंटेनेंस के बारे में सिर्फ कितना करना है वो अभी जो एग्रीड है कितना कम करना है वो भी बता दो। बताओ 2500 एक मिनट, बड़ी दुकानें कितने स्क्वायर फीट की है? 80 स्क्वायर फीट है, बड़ी वाली बड़ी जो है 400 300 है, 300 400, और वो कितनी है? 80 है। 80 है तो कम से कम 1500 रुपया करो उसका, 2500 रुपया तो नहीं। हाँ तो 1500 करो उसको कम से कम, 80 की इधर और 400 की इधर। 1000 रुपये कम करने का मतलब 250। किधर 80 और किधर 400, भाई फर्क है ना भाई। 1500 फिर कितनी जन एग्रीड है? सब 10 जन एग्रीड वही 1500 ना। वो लॉबी की जो लाइट है वो थोड़ा देर तक एटलीस्ट चालू हो, पूरा मॉर्निंग में देर तक टाइम पैसेज की लाइट है तो पूरा अंधेरा हो जाता है कितने बजे? मॉर्निंग में कितने बजे? मतलब 5 बजे बच्चे लोग 7 बजे तक 6:15 बजे तो सूरज निकल गया, अभी 7 बजे ही बंद होकर वो कॉर्नर के जो 7 बजे तक करो कम से कम, 7 बजे तक ही बंद करता है। 7 बजे तक बंद। और कुछ मेजर पॉइंट है? हाँ? प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा बंद करेगा तो पूरा ऊपर तक बंद करेगा। हाँ वो बात है। एक ही स्विच में है। नहीं तो वो गलत किए आप लोग ने, नहीं किया बाबा। क्योंकि ना देखो
पार्किंग आप जैसे बोलते टांकी के ऊपर हमने बनाया नहीं ना, हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग खड़ा किया है। तो हर चीज राइटिंग में राइटिंग में तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। आप एक व्हाट्सएप कर देते मेरे को राइट, आपने आप बोला पूरा स्टेयरकेस की भी नीचे के कनेक्टेड। अगर आधा खत्म होने के बाद आठ लाइन है ना, 8 लाइन होना नीचे 4 लाइन है ना, अलग से करना आपको अगर तुम्हें बता दें जरूरत पड़ी तो आपके पूरी स्टेयरकेस की राइटिंग में और ये लोग डेली का है राइट, तो कोई राइटिंग में बोलो, कुछ बोलो तो राइट नंबर क्या है? क्या चीज़ है? 403 आपस में झगड़े होते हैं 404 में। 404 बहुत झगड़े होते हैं, इतने होते हैं कि जो झोपड़े में गालियाँ सुनते हैं ना वो गालियाँ होती हैं। हस्बैंड वाइफ अब जो 2 दिन से कोई मेहमान आए तो वो भी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे, इतना एक्सप्लेन करते लेकिन करते ही नहीं मानते। तू छोड़ जा, तू छोड़ जा, तू जाओ, दोनों में से 305 के स्टूडेंट्स वगैरह हमेशा बोलते होते वैसे ही पढ़े थे, कभी बीच में वो भाई भाई पता नहीं क्या क्या करते रहते, उनको डाल के रखते लोग बोले फाइन लगाया एक बार तो फाइन लगाया क्या लाभ होगी? एंड क्लियर भी बोला है कि तुम्हारे ऊपर शोर पे का पर सफाई नदी मैं फोटो बताओ ना। और नदी तुम्हारे फ्लोर पे तुम्हारे घर के सामने किधर सफाई है ये बताओ। सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं अब ऐसे दूसरों को बड़ा सवाल वही एक दूसरे के लिए मैं भी मेरा फ्लैट से निकलूंगा, मेरे को ये दिखेगा, आपको निकलेंगे। वो जनरल बैठ के करना चाहिए, सिविक सेंस है। मेरे घर के सामने भी जूता रखता है, मेरे को बैलेंस से लगता है, मैं रिक्वेस्ट किया जूता देख के हम भी बाहर काम करेंगे। मुझे मालूम है मैं नहीं बोलता ना, ठीक बात का बहुत झगड़े हुए हैं जब आप सोसाइटी से नोटिस दो ना फिर अंडरस्टैंडिंग में नहीं सोसाइटी का सिस्टम चेंज हो रहा है। बाहर में होएगा तो सोसाइटी लेके चला जाएगा। आपस में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बात सोसाइटी में आएगी आपने ना। को खाली अपना इंडेक्स 4 सबमिट करना है, जो मैं आपको बोला था 4-5 लोग के एग्रीमेंट नहीं है, उधर एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो ऑनलाइन निकाल के आपको सबमिट करना है, भेजा दो। अगर जिसके नहीं रहेंगे उसको मैसेज करेंगे, मैसेज का फॉर्म इंडेक्स 2 का फॉर्म कन्वे कीजिए। वही होगा जो 8 रेट के जो दूसरे नहीं और किसमें इसलिए किसमें नहीं है इनसे मैं देखा वो जो आपके नहीं रहेंगे तो आपको बोलेंगे आपको देना पड़ेगा। ये हनीफ भाई, ये अली भाई, अली भाई छोड़ो ग्रुप में डालो। अली भाई इसलिए ग्रुप में डालता हूँ मैं, जिसके इंडेक्स नहीं है। बिल्डर करवा के दे रहे हैं या हम लोग कर ले? सेटलमेंट नहीं होगा, कन्वेंस का कन्वेंस का हाँ हो गया। वो व्हाट्सएप पे कौन करके दे रहा है? बिल्डर करवा इसमें हर फ्लैट का पैसा अलग से बढ़ा कितना अलग से ये सब सोसाइटी में बताओ, बोले कन्वेंस का पैसा का काम थोड़ी है। प्रोसीजर में जाएगा ना इंडिविजुअल फ्लैट का, वो लोग चार्ज करेगा, रिसीव भी देगा। अच्छा कन्वेंस वाले इसके लिए इसमें बढ़ता है, फीस का क्या देंगे, उसका पैसा क्या ढूंढ के देंगे। ये क्या है पैसा? ये तो आउटस्टैंडिंग अभी है ना, ये वसूल करना है ना अंकल, तो इसको आपको स्कीम देना पड़ेगा और वसूल करना पड़ेगा। वो तो करेंगे, केस भी दिया ना, केस भी चलता है और नहीं होगा, नहीं भरना वो नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा तो कोर्ट में गया। और मैं क्या 10-15 हज़ार रुपये नहीं भर सकता था, मैं बात इसी के ऊपर लड़ा था। अब नासिर भाई कौन था? आपने अपॉइंट किए थे नासिर भाई को, आप लोग ने जीता के लाए थे ना उसको। अरे बोला कि भाई बिल्डर ने बोला कि भाई जो मेंटेनेंस भरता है वो पानी का पैसा नहीं भरेगा। नहीं, हम चूती है ना, पानी का पैसा हम चूती है हम लोग। अरे हम पैसा भर के सब पूरी बिल्डिंग को पानी पिलावे हम लोग। बात तो वो थी ना, मेरा तो फाइट तो पहले दिन से वही ये है। बात हमारे से नहीं, जो हेड ऑफ कमेटी बना था वो लोग डिसाइड किया। हम लोग आने के बाद तो पाइपलाइन लगाया, सब लाया। मेरा तो पहले दिन से वही फाइट है, जब से मेरा पैसा बाकी है। तो भाई मेरे को ये पैसा कम करके दो इसको। अपने मेरा चेक किया ही सब जुलाई 2019 से
नवंबर 2019 से आप चेक करो एजेंडर बाकी आपका सोसाइटी का कुछ बाकी है नवंबर 2019 से तो वो थैली में डालो ना मीटिंग है जो मैं कल नहीं परसों आपके पास आऊँगा दीप भाई वो स्टेटमेंट वहाँ से मंगाऊंगा मैं कौन सा ये भेजेगा स्टेटमेंट पूरा ठीक है आप देख लो मेरे को 2019 नवंबर से आप मेरे को बता दो आप अपने कंप्यूटर में चेक करो ना इसके बाद फिर सी ए चेंज हो गया भाई सब चेंज हो गया तो आपके पास आपको तो सुनो मेरी बात पहले मेरी बात सुन लो फिर आप बोलो आउटस्टैंडिंग जो दिखाया ना वो नया सी ए कोई नहीं है तो उसके बाद छोड़ दो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको छोड़ दो अपन बात नवंबर 2019 से सोसाइटी का कुछ पैसा बाकी है क्या आपको वो चेक करो बोलो ना जब से मैं आया तो आपको कुछ अरे तो आपके पहले भी तो दूसरा था ना भाई तो वो चेक करना पड़ेगा तो वही आपको मैंने बोला कि नवंबर 2019 से आपने पे किया लेकिन आपने इसमें इंटरेस्ट नहीं भरा मैं इंटरेस्ट भरा ही नहीं अभी इंटरेस्ट लगकर आ रहा है इसके लिए बोल रहा वो इंटरेस्ट हम करते हैं होती है बात जिसका साइन की बुक है वो मेरे को दो